जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट वकार इंसारी। सबसे पहले आप तमाम तर दोस्तों और मोहतरम उस्ताद कराम को अपने यूट्यूब चैनल वकार इंसारी पिजन्स व्लॉग में खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं आप तमाम तर दोस्त खैर आफियत से होंगे। आज प्यारे दोस्तों, हम अपने बड़े प्यारे भाई जनाब शाहिद खान साहब के पास आए थे, तो इनकी मेहरबानी, शुक्रिया, इन्होंने टाइम दिया हमें। आज प्यारे दोस्तों, जो असू 2025 की पर पुटाई से लेकर असू 2025 की फिरतों तक मुकम्मल जो गुफ्तगू है, इंशाल्लाह इल्मी गुफ्तगू जनाब शाहिद खान साहब से लेंगे। इंशाल्लाह जो बेहतरीन टिप्स आप सब दोस्तों के लिए इकट्ठी कर सका, इंशाल्लाह लाजमी करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आएगी। और जो दोस्त खिलाड़ी उस्ताद कराम 2025 में असू का सीज़न खेल रहे हैं, इंशाल्लाह इस वीडियो से उन तमाम तर दोस्तों का बहुत फ़ायदा होगा। जी, सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब शाहिद खान साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शाहिद साहब कैसे हैं सर? ठीक हैं आप? सब खैरियत? जी अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का शुक्र है। जी अल्लाह पाक करम रखे। शायद परिंदों किसी ने परिंदे भी ठीक है आपके ख्याल से? जी बिल्कुल, अब माशाल्लाह परिंदे बिल्कुल, थोड़ा सी डिस्टर्बेंस हुई थी लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है परिंदे। A1 अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह पाक इसी तरह A1 ही रखे तमाम दोस्तों को, तमाम भाइयों के परिंदों को, आमीन। तो शायद भाई मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि मेरे बहुत से दोस्त जो अक्सर कमेंट्स करते हैं, सवाल करते हैं कि असू का सीज़न खेलने वाले हैं तमाम दोस्त भाई, अभी सीज़न की तैयारी है। जो इन दोस्तों ने पर पुटाई कर दी है और जिन दोस्तों ने पर पुटाई अभी करनी है, उनके लिए आपका क्या मशवरा है कि पर पुटाई का क्या तरीकाकार होना चाहिए, पर पुटाई कैसे करनी चाहिए? देखिए, पर पटाई करने से पहले ना जी कबूतरों को आप ऐसी डाइट दें जिससे उनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना मजबूत हो जाए। जी सही, यानी कि उनके ऊपर जैसे कहते हैं ना चर्बी चढ़ जाना, कोई खुराकें उनको अच्छी दें। चने वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें जी, और देसी घी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, ज़्यादा का नुकसानदेह। हल्का सा जो है ना टच रोटी के साथ देसी घी का भी दें। जी सही, देसी घी के बोरे वगैरह डालें। और कबूतर जब आप पटाई दें तो कमज़ोर ना हो, कबूतर हेल्दी होने चाहिए पटाई देने से पहले। ठीक है जी। और पटाई जब आपने कबूतरों के पर खींचने हैं तो एक चीज़ को मद्देनजर रखना है कि कच्चे पर पास टाइम हम जल्दी में उनके खींच देते हैं। हाँ जी, हो जाती, गलती हो जाती है। कबूतरों का पर को चेक करें, आराम से पटाई करें, स्पीड से ऐसे ना करें, बड़े प्यार से। कई बंदे मैंने देखा है, देखें हर बंदे का अपना, मैंने देखा वो ऐसे पर पटाई कर रहे हैं जिसमें कोई नोट लटा दे पैन। जी सही, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रदर, कबूतर का पर बड़े प्यार से पटाई करें, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। हाँ जी, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपको, उसको तकलीफ भी कम होती है जी। आराम से पर बड़े प्यार से पटाई करें। सिंगल खींचे, सिंगल पर खींचे और कच्चे परों का ध्यान रखें, कच्चे पर ना उनके जाएं। उससे पहले इनको चने वगैरह का जरा इस्तेमाल कराएं ताकि कबूतर जरा वेट पकड़े। जब पटाई करें तो कबूतरों का जरा वेट अच्छा होना चाहिए। हल्का देसी घी का भी इस्तेमाल करें। तो शायद भाई कबूतरों का वेट गेन करने के लिए सिर्फ दो चीज़ें काफ़ी हैं, चने का इस्तेमाल ज़्यादा करें और देसी घी के बोरे, ये दो चीज़ें काफ़ी हैं वेट गेन करने के लिए। देखें, चने भी वेट काफ़ी गेन करते हैं, देसी घी भी, लेकिन आपने देसी घी का कम इस्तेमाल रखना है। ये मैं आपको एक तजर्बे की बात बता रहा हूँ जी। मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था, एक तो दोस्त थे, उन्होंने मुझे मशवरा, कई दोस्त अपनी तरफ से अच्छा मशवरा देते हैं जी। उन्होंने मुझे घी बहुत ज़्यादा डलवा दिया कबूतर, वो जेठ का टूर्नामेंट था मेरा जी। आप यकीन करें, मलाई और देसी घी बहुत ज़्यादा डलवा, कबूतर मेरे एक्स्ट्रा हीट अप हो गए। जिस कबूतर को मैं बाहर निकालता था वो कबूतर वापस नहीं आता था और बाद में पता चलता था कबूतर की डेड बॉडी मिलती थी। ओह, इतने मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ज्यादा ओवर घी और मलाई जो होती है ना, ये रोटी में डाल के जी इसको आप लाइट रखें, ठीक है, बिल्कुल टच दें। एक डोज हमारे दोस्तों के लिए जरा शेयर कर देंगे, आपके मुताबिक एक रोटी के ऊपर कितना घी होना चाहिए? एक रोटी में आप ना ज्यादा से ज्यादा आधा चम्मच हाँ। आधा चम्मच जो हम चावल खाने वाला इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आधा चम्मच, हल्की सी, वो बहुत ज्यादा उसमें ऑयल नहीं होना, बस थोड़ा सा फील हो के बस है जी सही। तो ये ना जो काम कबूतरबाजी में मैंने देखा है, कोई भी चीज इशारों में जो करेंगे ना वो ज्यादा कामयाब। ठीक, बस इशारा ही करना है आप जी। देसी घी का सिर्फ, देसी घी करें, चने करें।
जब इनको पटाई दे दें, आप सरसों का इस्तेमाल करें साथ में। सरसों की कितनी डोज होनी चाहिए मिक्स दाने में? सरसों की आप देख लेना, आपके परिंदे हैं उस हिसाब से, यानी कि हर कबूतर कोई 20 सरसों के 30 दाने खा ले, कोई मसला नहीं है जी। ठीक, सरसों का आप करें। इनकी डिवर्मिंग आपने जो करनी है, डिवर्मिंग आप तारा मीरा से मैं तो बहुत अच्छी है, देसी तारा मीरा। आप इनको पटाई से कोई 15-20 दिन पहले इनकी डिवर्मिंग भी करें जी। सही, ठीक है। इनको आप तारा मीरा डालें, 20-25 कबूतरों को 1 मुट्ठ तारा मीरा, सही, ठीक है। खाली पेट डालना है जी जी। दाने में कभी मिक्स नहीं करना। कुछ दोस्त दानों में मिक्स, वो कहते हैं हमारे कबूतर कमजोर हो रहे हैं। भाई आप जब उसको मिक्स कर दिया, डेली वो खा रहे हैं, तो उससे ये हो रहा है कि कबूतरों की डेली डिवर्मिंग हो रही है। अच्छा अच्छा, वो वीक हो रहे हैं। बड़ा पॉइंट है। अलग रखना है तारा मीरा, देसी डिवर्मिंग है, पुराने उस्तादों का कामयाब फार्मूला है। आप 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद कबूतरों को खाली पेट जब हो, 20 कबूतरों को 1 मुट्ठ, जी जी। कई बंदों की मुट्ठ भी बड़ी होती है, वो अपनी अद्धी पौनी कर लें जी जी। सही सही तो वो डालें। हाँ जी। और उसके 1 घंटे बाद दाना डालना है आपने। बिल्कुल ठीक, ठीक है। इंशाल्लाह ये देसी डिवर्मिंग है, इसमें ना कोई ज्यादा मसला। जिसके अंदर 10 से 15 तारा मीरा के दाने चले जाएंगे ना जी, उस कबूतर के अंदर कीड़े नहीं रह सकते। क्या बात है जी, बहुत अच्छे। तो शायद अभी दाने में मिक्स करना नहीं चाहिए इसको, तारा मीरा बिल्कुल भी सेपरेट रखें जी। दाने में मिक्स करेंगे आपके कबूतर वीक होंगे। बिल्कुल सही। ये पटाई से आपने 20-25 दिन पहले ना, हाँ जी, ये चीज आप इसको कर लें, महीना पहले कर लें, 25 दिन पहले कर लें। पर पटाई हमारी होगी, पर पटाई हो गई, जिन परिंदों की पर पटाई कर दी गई है उनके लिए डाइट प्लान क्या, पूरा 45 दिन 50 दिन डाइट प्लान क्या होना चाहिए उनका? मैं किसी से इख्तलाफ नहीं, मैं अपनी बात कर जी जी बिल्कुल, अपना प्रैक्टिकल बात है। कुछ दोस्तों का, हर बंदे का, हम दोस्त हैं, हमारी आपस में भी इन चीजों पे वो कहते हैं ये होना चाहिए, मैं कहता हूँ ये होना चाहिए जी। मेरे नजदीक बाजरा नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल सही, ठीक है जी। कई दोस्त जो हैं वो बाजरा दे, भाई बाजरे ने वजूद को खींचना है। हमने इनको उस टाइम पे ये होना है, इसको सरसों जी आप डालें, आप इनको चने डालें जी, गंदम डालें, तरावट वाली चीजें डालें जी। सही। बाजरा जो है वो खुश्क है, खुश्क, तरावट वाली चीजें डालें। इनके पर जो है ना वो आप देखेंगे बड़े चमकदार और बड़े जबरदस्त निकलेंगे। और उसमें हल्का नाश्ता देसी घी का, कभी कभार रोटी, कभी कभार, हाँ जी, आपने इनको चस्का करवाना है, सिमिलर डेली रूटीन पे नहीं रखना। दूसरा ये है, आपने जो विटामिन वगैरह है ना जी, वो इनको बिल्कुल भी नहीं पिलाने। पटाई के दौरान जो है बिल्कुल भी नहीं पिलाने, पर लंबे लंबे निकल आएंगे, खराब हो जाएंगे जी। सही। जहाँ पे जरा एक्स्ट्रा विटामिन डलेंगे, आपने डालने ही नहीं विटामिन। बिल्कुल ठीक। विटामिन से परहेज करना है आप लोगों ने जी। आपके पर बड़े लंबे बेतुके कबूतरों के पर खराब हो जाएंगे। दूसरा, इनको जब पटाई दे दें, इन कबूतरों को नहलाई, इनको जो है ना हल्की पिंकी पानी में डाल के 1-8 दफा पानी खुला रख दें, कबूतर नहाएं। ये कब नहलाना चाहिए? कबूतर कितने कितने पार हो जाए तब? कबूतर जब ये सुए वगैरह निकाल लें, जब पटाई दे दें, जब मर्जी नहाएं, पटाई के फौरन बाद भी नहाएं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक ठीक है। आपने देखा होगा पुराने उस्ताद जब कभी किसी कबूतर का पर खराब हो जाता था ना, कच्चा पर किसी वजह से टूट जाता था या वो खराब हो जाता था जी, उसको पानी में भिगोते थे तो वो पर जो है ना वो निकल आता था, नया निकल आता था। बिल्कुल नया निकल आता था जी जी। तो ये आप पटाई के फौरन बाद ये जितना नहाएंगे उतने अच्छे पर निकालेंगे, उतने जबरदस्त पर निकालेंगे। सरसों का इस्तेमाल रखें, मेरे नजदीक बाजरा माइनस कर दें इसमें। ठीक। आप चने, गंदम और सरसों, और नाश्ते में देसी घी का इस्तेमाल रखें, हल्का हल्का सा, कभी कभार इनको चस्का करवाते हैं जी। डेली बेस पे नहीं, देसी घी डेली बेस पे कोई इतना जरूरी नहीं है, कभी कभार, कभी 8 दिन में, 4 दिन में जी जी, हल्का सा आधी चम्मच एक रोटी में डाल के इनको, मशीन आजकल निकली वो सैलड वाली, हाँ जी, करके इनको डालें। तो शायद भाई एक अक्सर पर पटाई के दौरान कोई किसी परिंदे का पर खराब निकल आता है या पर जल जाता, थोड़ा सा निकलता है, बाद में वो वहीं जल जाता है, उसका क्या हाल होना चाहिए? उसका आपको मैं वही जो अभी मैंने आपको उसको रिपीट करूंगा, जो है ना रात का, हमने जो उस्तादों से रात का पानी, मतलब कि एक दिन पहले का, हाँ जी, उसे कहते हैं ब्या पानी, पंजाबी में कहते हैं। बिल्कुल जी, ठीक है। उसमें सुबह के टाइम उसको ना 1-2 मिनट उस पर को ना डबो के रखें, ठीक है, पानी में जी, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो पर ठीक हो जाएगा।
जी सही। जो तो शायद जो जल जाता है पैर, थोड़ा सा निकल के वहाँ पे रुक जाता है पैर, उसको यही करना, उसको खींच देना ही, उसको लगा रहने देना। जो मतलब जल जाता है अगर लगा रहा, उसको जब तक वो पर पके ना, कच्चे पर को नहीं छेड़ना। जब आपने देखा पूरा पक गया, पुराना हो गया, हाँ जी, फिर आप उसको खींचे। अगर कच्चे को खींचेगा तो वो नुकसान है, कच्चा पर कभी भी नहीं खींचना जी। बिल्कुल, टूटा हुआ वहीं पे पक जाएगा जी, आप उसको फिर खींचे जब वो पक जाएगा। बिल्कुल। ये शायद भाई चले अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोसीजर के बाद हमारे परिंदे हो गए लैस, परिंदे के पर हो गए मुकम्मल। बाहर निकालने का आपका क्या तरीकाकार है, आप कैसे बाहर निकालते हैं परिंदों को? देखें, ये ना जगह पे मुनसर है। अगर तो हो ना बाहर की जैसे छतें हैं जहाँ डेरेदारी वाली छत, कोई पतंगबाजी ना हो, जिथे डेरेदारी वाली छत कह रहे हैं ना। हाँ, डेरेदारी वाली छत जो आउटसाइड है उसके लिए आप ये होता है कि परिंदों को निकालें, 2 3 4 5 परिंदे निकाले, जितने 10 निकाल दिए जी, ठीक है। बड़े प्यार से उनको आप बाहर छोड़ के आप साइड पे हो जाएं, बैठे रहें। ये प्रोसेस बड़ा मुश्किल होता है, हाँ जी। उसमें आप थोड़ा परिंदे खुद ब खुद मतलब उड़े बैठ जाएं। एक दफ़ा बंदे को थोड़ी सी होती है, 1 2 दफ़ा जब बैठ जाएं फिर कोई मसला नहीं होता जी जी। थोड़े थोड़े निकालें, इकट्ठे परिंदे कभी ना निकालें। जब वो उड़ के बैठ गए उनको अंदर करें जी, दूसरे निकाल दें। बिल्कुल ठीक। वो ज़रा फिर फुर लिए, 1 2 चक्कर ले लिए हैं, कोई आधा घंटा, क्योंकि बाहर जब निकलते हैं ना कबूतर एक दफ़ा ऐसे होते हैं जैसे नए होते हैं जी जी। फिर इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप जो है ना ये सारा सिलसिला जो है ना उसको करें जी जी, ठीक है। तो शायद भाई अक्सर जो दोस्त अब आप टांग के या पर बांध के कबूतर निकालते हैं, तो वो आपके नज़दीक कैसा है? देखें, वो मैं आपको वही बात बताई, कुछ परिंदे होते हैं मतलब कि कुछ जगह ऐसी होती है एकदम इकट्ठे ही उड़ गए, चीलें आ गई या पतंग कोई आगे बीच में जी लग गई, वो बड़ा मसला। कच्चे कबूतर होते हैं, कबूतर फंस जाते हैं, जोर मारते हैं। तो टांक भी लें, आपको पता है ये मेरा कबूतर जोरावर है, उसको टांक लें, टांक के जरा 1 2 दफा 4 दफा बैठ जाए, फिर उसको खोल दें। टांकना कितना चाहिए शायद भाई? टांकना उसको आप 4 पर बाहर के छोड़ के 4 टांक दें, अंदर से 4 छोड़ के 4 पर, या अगर और ज्यादा हो तो 5 टांक दे जी, ठीक ठीक। बाहर के 4 छोड़ के 5 बांध दे, बाहर के 4 छोड़ के जी, तो जी। वो कबूतर भी देख लेना भी क्या, कई कबूतर बड़े जोरावर होते हैं। मेरे ख्याल से तो ये फार्मूला मैं करता रहा हूँ, बेहतरीन रहा जी जी, ठीक। और इसमें एक चीज का और खास ख्याल रखना है आपने जी। आजकल तो माशाल्लाह देख रहे हैं आप, जेठ में कबूतर रात कर जाते हैं, इनको रात की ट्रेनिंग लाजमी दें जी, ठीक। कबूतरों को असवज में रात की ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है, बिल्कुल, बल्कि शुरू शाम से करें इन कबूतरों को लगाना, ठीक सही। तो चलो, रात की ट्रेनिंग आपके मुताबिक बेस्ट क्या है, या आप जो खुद तरीका इस्तेमाल करते हैं, किस तरह होनी चाहिए रात की ट्रेनिंग? रात की ट्रेनिंग वकार भाई ऐसे है, कबूतरों को शाम को आप लाइट ऑन कर दें जी। पहले 2 या 3 दिन आपको मसला बनेगा, इनको रात को दाना डालें, दिन को बंद रहें, हाँ, रात को दाना डालें। पहले दिन ये थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, दूसरे दिन कम, तीसरे दिन और चौथे 5वें दिन क्लियर हो जाएंगे जी, सही। इनको आप बाहर फिरने दें, आपने कुछ नहीं करना। ये बाहर आप शाम के टाइम इनको निकाल दें, ये लाइट ऑन हो, ये रात को फिरते रहें, खाते फिरे रात को। आप देखेंगे 8 से 10 दिन में ये रात को उड़ेंगे भी, चक्कर लेके बैठना भी शुरू हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता इनको शाम के टाइम आप उड़ाना शुरू कर दें और टांग के जी, सही, ताकि कबूतर गहराई ना पकड़े, बिल्कुल ठीक। तो ये इंशाल्लाह कबूतर आपके रात को, शाम के अंधेरे को ये बिल्कुल फील नहीं करेंगे, इनकी आंखें पक जाएंगी, कबूतर आपके बड़े आसानी से रात को लग जाएंगे। शायद अंधेरे में बैठने की सलाहियत आपके मुताबिक किसी ब्लड लाइन में है, किसी परिंदे में है, या ये ट्रेनिंग पे मुनसर है? बहुत ज्यादा ट्रेनिंग पे मुनसर है। मैंने हर तरह के छोड़े हैं, हर तरह के ही लग गए हैं रात को। अच्छा, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन जो गोल कुंदे के कबूतर है ना, गोल चक्री वाले, हाँ जी, उनके लिए रात को बैठना बड़ा मैंने देखा है कि ज्यादा आसानी। गोल कुंदे के कबूतर जी जी, सही। तो वो घर का जो है ना, लेकिन सारे ही लग जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। आप ट्रेनिंग दें, इंशाल्लाह ताला सारे लग जाएंगे जी, सही। इजाज़ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बात का आगाज़ था असवज की पर पढ़ाई से लेके अभी हम पहुंचे थे कबूतर बाहर निकालने तक। कबूतर बाहर निकल आए हमारे, अगर आगे हम स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 कबूतर उड़ाने शुरू कर दिए हमने जब, तो उसमें खुराक का इस्तेमाल हमने कब करना है, बादाम वाली खुराक का? देखिए, खुराक का इस्तेमाल करने से पहले एक और चीज़ आपको बता देता हूँ मैं।
कबूतर जब आपने उड़ाने शुरू करने तो अस्वज में मसला होता है लगड़ बैरी का बहुत ज्यादा जी। ठीक है, तो हर बंदे ने अपना अपना कलर है। मैं जो मुझे पसंद है उसके लिए इसको कहते हैं लड्डू रंग, यानी कि ऑरेंज कलर। ऑरेंज से डार्क होता है वो जी बिल्कुल। लड्डू कलर जिस तरह के कभी पुराने दौर के लड्डू होते थे ना, उनका कलर होता था येलो। जी जी सही। वो कलर आप इनके कंधों पे लगाएं, ठीक, दोनों शोल्डरों पे। जब फीका हो जाए उसको आप तेज करके रखें। अच्छा ठीक, माशाल्लाह। और कबूतरों को आप, मैं तो यही मशवरा दूंगा, आप स्टार्ट इनको रात की ट्रेनिंग से करें। जी सही। कबूतरों को रात को बैठने की पूरी आदत होनी चाहिए। हाँ जी। और उसमें दो चीजें हैं, एक लगड़ से भी बच जाएंगे, ठीक है जी जी, और दूसरा आपके कबूतर जब थोड़े से वो उनका स्टेमिना बन जाएगा ना, फिर वो लगड़ के हाथ दिन को भी आप उड़ाएंगे, लगड़ के हाथ नहीं आएंगे। कच्चा कबूतर जो है वो लगड़ के हाथ जल्दी आ जाता है। बिल्कुल ठीक। तो आप इनको जनाब शुरू करें, माशाल्लाह से आप उड़ाना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता। कबूतर को जो है वो देखें, जब कबूतर बन गया है, 15 फड़कें खा ली हैं कबूतर ने, फिर उनके बॉडी स्ट्रक्चर चेक करें कि जोर मार मार के आ रहे हैं आप, जब ये खुराक के काबिल हो जाए फिर इनको माशाल्लाह खुराक शुरू कर दें। जी ठीक। खुराक में स्टार्ट में हमें क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए? बादाम के साथ कौन सी चीज़ें ऐड करनी चाहिए? देखिए जी, हर बंदे का अपना तरीकाकार है। कुछ ज़्यादातर लोग मैंने देखा है बड़ी इलायची इस्तेमाल करते हैं। जी जी, आप खुद सुई माशाल्लाह खेलते हैं, सुई टूर्नामेंट में पोजीशन भी हासिल की है, तो आपका अपना तरीकाकार क्या है? आप खुराक में जिस दिन कबूतर उड़ के आए हैं, देखिए मौसम पे मुनसर है बकार भाई जी। मौसम को आजकल तो बहुत आसानी है, नेट की रिपोर्ट निकाल लें क्या है सूरत हाल। बहरहाल देखें, मेरा ये मानना है कि अस्वज हो जेठ हो जी, कबूतर को फड़कों में एंड परवाजें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही। फड़कों में कबूतर, कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कबूतर लंबी परवाज ना करे, परवाज रख के कबूतर घर आ जाए। जी ठीक, अपना जिस्म बचा के आए घर, अपना जिस्म बचा के। देखें घोड़े को हम पहले ही दौड़ा के उसका जो है ना, उसके चूकने दर्द होना शुरू हो जी जी, वो चीज अच्छी नहीं। टाइम पे घोड़े को शांटा मारना है, वो जो होता है ना चाबक, जी जी, वो टाइम पे मारें, पहले क्यों मारनी? अब उसमें मैं एक जो मेरी राय है सारे दोस्तों से, मेरा ख्याल है 90% मैं लोगों से पूछता हूँ जी जी, दोस्त वगैरह फड़कों में बाजरा डालते हैं, वो कहते हैं जी ये बनाता है, या हर बंदे की अपनी राय है, वो अपनी जगह पे ठीक, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं इख्तलाफ नहीं करता जी जी। मैं बाजरा फड़कों में नहीं डालता। हाँ, जिस दिन बाजी हो, जिस दिन इन्होंने कंपटीशन में उड़ना है जी, उस दिन जब आप देंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे खाली बाजरा ही बहुत कबूतर को लंबा उड़ा देगा। क्या बात है। अगर बाजरा हम पहले ही दे दे कि उसको लंबा उड़ाई जा रहे हैं, उसका हमें कोई फायदा नहीं है। हमने कबूतर की कस बनानी है, कबूतर को, उसको एक पहलवान को एक तैयार करना है जी जी। प्रैक्टिस करवा रहे हैं अभी, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। प्रैक्टिस में ही तो नहीं, उसकी फुल लड़ाई करा देनी। फुल लड़ाई, बाजरे का मतलब बाजरा डाला, कबूतर ने हिट मारनी है जी ठीक। बिल्कुल, मेरा जो मौक़िफ़ है, कबूतर को फड़कों में लंबी हिट नहीं मारनी चाहिए जी सही। उसको आप बाजरा, मैं तो नहीं डालता, बाजरा ना डालें, ऐसी चीजें डालें जो उसका माइंड कूल रहे, ठंडा रहे, कबूतर अपनी परवाज रख के घर आ जाए जी जी सही। तो ये शायद भाई जो आप ये तरीकाकार बता रहे हैं, ये तरीकाकार जो बहुत अच्छा कबूतर है, मेरे ख्याल से उसी पे इफेक्ट करेगा। लेकिन कुछ कबूतर इस तरह के होते हैं जिनको डंडे पे चलाना पड़ता है, वो ठीक है, उनको आप एक दफा फड़कों के दौरान चेक कर लें ये कौन सी डोज मानता है बिल्कुल। देखें अस्वज में जो कबूतर है ना, जो हाई जेठ वाले, वो तो भाईजान वो जेठ में जाया नहीं होते, अस्वज में कबूतर वो जाया हो जाते हैं जो जेठ में नहीं जाते जी। ठीक है, लगड़ है, रात रह जाता है कबूतर, इसके लिए कबूतर भी मीडियोकर से चाहिए। ठीक है, अस्वज के लिए बिल्कुल सही है, मीडियोकर से कबूतर होने चाहिए, थोड़े या ढीठ जै किस्म दे, ते अंधेरे च घर बैन दे, इस तरह जी जी सही। ठीक है ना, तो इसमें जो है ना बहुत ही हाई ब्लड लाइन के कबूतर, वो तो आप बिठा ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बैठेंगे। वो दिन भी छोटा होता है, दिन भी छोटा, नमी भी ज्यादा और टेम्परेचर भी कम। और अच्छा कबूतर वो तो भाईजान आप उसको कभी भी नहीं बिठा सकते, जो मर्जी कर रहे हैं आप, टांग भी लें वो फिर भी नहीं बैठेगा।
जाहिर बात है टांके एक दिन बैठेगा, 2 दिन बैठती, तीसरे दिन रात रह जाएगा। आपने जाहिर बात है कप में या बाजी में तो उसको खोल के उड़ाना है ना। हाँ जी कार्रवाई जी बिल्कुल। तो उसमें कबूतरों की सिलेक्शन भी जो है ना वो जरा आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। अस्वज के कबूतर और होने चाहिए और जेठ के कबूतर और होने चाहिए। बिल्कुल सही। तो शायद भाई बात कर रहे थे खुराक की, वो हमारी कंप्लेंट नहीं हुई, तो खुराक में क्या चीजें ऐड करनी चाहिए आपके मुताबिक, आप अपने नजरिए के मुताबिक बताएं। देखिए जी, फिरतों में खुराक आप मौसम के साथ चेंज करते हैं। बिल्कुल। मसलन आपने कबूतर जो है, मैं तो छोटी इलायची, हाँ जी, चंद दाने जी, एक काली मिर्च होनी चाहिए, ठीक है जी जी। खुराक की कुटाई बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से, दाना उसके अंदर मुलायम होनी चाहिए, दाना नहीं महसूस होनी चाहिए। एक मुनक्का डाल लें आप, ठीक है। तो ये तो है, आपने कबूतर को यानी कि आपका ये इस माइंड से कि आपका कबूतर परवाज रख के आ जाएगा। जी सही, ठीक है। तो अगर आपने देखा मौसम में नमी है, ठंडी है, फिर बड़ी इलायची का इस्तेमाल करें। जी सही, ठीक है। तो फिर उसमें आप, अब कई दोस्त हैं, हर बंदे का कोई उसमें टैबलेट्स भी डाल लेते हैं अपने हिसाब से, लेकिन मैं तो नहीं डालता। जैसे सुप्राबिल्स है, आइडिलबिल्स है, ये वाला टैबलेट्स जी चलती हैं। और भी फिर उसमें वो क्या सेंट्रम सिल्वर है, हाँ जी, सेंट्रम गोल्ड है जी। तो वो हर बंदे का अपना टेस्ट है, हर बंदे का अपना तरीकाकार अपना। ले जी शायद भाई माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। वीडियो लेंथी हो गई, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में भी इंशाल्लाह कुछ दोस्तों को इल्मी गुफ्तगू से आगाह करेंगे इंशाल्लाह, और कुछ परिंदों का भी शौक कराएंगे अगले पार्ट में। ले जी प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आप तमाम तर दोस्तों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। इसी के साथ अपने दोस्त, अपने होस्ट वकार अंसारी को दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ प्यारे दोस्तों।